हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास फाइव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। आपको पता है कि बीबीडी गेस पेपर 2025 का जो मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसमें आज आपको वास्तविक संख्या का प्रश्न 131 से 160 तक मिलेगा और ये वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का ये अंतिम वीडियो है। इसके पहले सारा वीडियो करवा दिया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। 131 नंबर को बोला गया और ये आज का पहला क्वेश्चन है। बोला गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बोला गया कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अच्छा, आप लिखिए कोई अपना मन से दो परिमेय संख्या। एक 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। दो भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, ये आपको पता है। तो बोला गया इसके बीच कितनी परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लिखेंगे इसको 2.1, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। 2.2 लिख देंगे। अच्छा, अगर लिखेंगे 2.3, ये भी परिमेय संख्या। अच्छा, 2.001, ऐसे करके हम यहाँ पे अनेक संख्या लिख सकते हैं जो कि 2 और 3 के बीच में आएगा। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये अनंत हो सकती है। हम अनंत यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 22/7 एक डैश संख्या है। बोला गया ये 22/7 ये क्या है? तो आपको दिख रहा है कि 22/7 है। ये p/q के रूप में लिखा गया है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। और आप ये भी याद रखिएगा कि पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई होता है अपरिमेय संख्या। पाई होगा अपरिमेय संख्या, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम में b बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9, तो r का मान निकालने के लिए बोला गया है ना। ये दिया गया है और दिया गया है a बराबर दिया गया है 72। अच्छा, b बराबर दिया गया है 9। बोला गया r का मान बताइए कि क्या होगा। तो आपको ऐसे पता है, इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो a बराबर क्या हो सकता है? a बराबर होता है भाज्य। a बराबर होता है भाज्य। अच्छा, b बराबर क्या होता है? तो b बराबर होता है भाजक। और देखिए b है और क्या है? q है। तो q बराबर क्या होता है? q बराबर होता है भागफल। और ये r बराबर होता है शेषफल। ये चारों का क्या अर्थ होता है, हम उसको लिख दिए। a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल। तो आपको ये भी पता है कि हम भाज्य में भाग किससे लगाते हैं? तो भाजक से। यानी कि जिससे भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग लगा देते हैं उसको बोलेंगे भाज्य। तो भाजक से भाग लगाइए भाज्य में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा a बराबर b बराबर a, यानी कि 72 है, यानी कि भाज्य बोला गया यहाँ पे 72 है। और देखिए भाजक क्या है? भाजक है 9। अब भाग लगाइए तो 9 8 है 72, ये 8 बार में पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गया। अब बताइए यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 0 हो गया क्या? r बराबर क्या हो गया? यहाँ 0 हो गया शेषफल। वही बोला गया कि यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9, तो r का मान क्या होगा? अब सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं। r का मान क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महत्तम समावर्तक ए बी गुना लघुत्तम समावर्तीय ए बी बराबर होगा। यानी कि बोला गया कुछ नहीं, यह मौफ और ये लौफ का गुणनफल यहाँ पे बोला गया है। और ये संख्या है ए बी क्या है? ये ए बी संख्या है। यानी कि ए बी का लौफ गुना मौफ बराबर होगा, ये बोला गया है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, दो संख्या का गुणनफल, यानी कि a गुना बी बराबर होता है मौफ गुना होता है लौफ। यही तो होता है और यही हमको दिया गया, इतना ही तो दिया गया हिसाब में। अब देखिए ठीक से क्या बोला गया कि ये बोला गया है मौफ और क्या लौफ, मौफ गुना लौफ बराबर होगा। तो मौफ गुना लौफ बराबर किसके बराबर होता है? अरे ए बी के बराबर होता है, ए गुना बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए गुना बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बोला गया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कि अगर रूट अंडर 7 को चेक करेंगे, ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट से बाहर 7 नहीं निकलेगा, रूट रह जाएगा, यानी कि यह कौन सी संख्या हो गई, यह हो गया अपरिमेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन में, अगला ऑप्शन रूट 7 है लिखा गया, ये भी रूट के अंदर है और ये भी, इसका भी हम रूट को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी रूट खत्म नहीं हो पाएगा, यानी कि यह भी क्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला आप देख लीजिए, ये भी रूट 3 है बटे रूट 7 है, इसका भी रूट खत्म नहीं कर पाएंगे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे रूट अंडर 25 है बटे रूट अंडर 49 है, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी कि यह आ गया P बटे Q के रूप में ये आ गया है, जहां Q डज नॉट इक्वल यानी कि 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, ये है परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, बोला गया कि आप चेक करिए, बताइए कि कौन सा अशांत दशमलव विस्तार है। तो आपको अशांत के लिए बताया गया है, जब ये शांत दशमलव विस्तार या प्रसार होगा, उसके लिए क्या चाहिए, ऊपर तो कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे हर में आना चाहिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m आना चाहिए। आपको इतना तो अब तक पता चल गया पूरी तरह, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं, हर एक ऑप्शन को देख लेंगे कि किसका ऐसे हर जो है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में आ रहा है। तो आइए, ए नंबर ऑप्शन बोला गया कि 17 बटे 18 है, तो 18 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 17 बटे 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 3 3 9 2 18, ठीक है ये। तो अब देखिए क्या ये ऐसा फॉर्म में आया, क्या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m में आया, नहीं आया, क्योंकि इसमें 3 दिक्कत दे रहा है ना, यानी कि यह शांत नहीं होगा, यह कैसा हो जाएगा, तो अशांत दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए लेकिन अगला क्वेश्चन, अगर आपको ऑप्शन चेक करना है तो कर सकते हैं। यह 3 बटे लिखा है 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर हम 3 लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा, आप बोलिएगा कि 3 बटे 2 पर पावर 3 आया है, यानी कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में नहीं आया है, तो ये अशांत हो जाएगा, नहीं ये शांत होगा। कैसे होगा, अगर हम 2 पर पावर 3 है इसमें गुना कर दें 5 पर पावर 0 से, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी संख्या होता है, अगर कोई भी संख्या है, अगर इसके ऊपर पावर 0 दे देंगे, इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि हम 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मान हो गया 1, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यह कैसा होता है, यह हो जाएगा शांत हो जाएगा, याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद देखिए आगे है 169 बटे है 200, अगर बटे 200, 200 का आप अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए, ये 2 से कटाइए, ये हो गया 100, फिर कटाइए 2 से, ये हो गया 50, फिर 2 से कट जाएगा तो ये हो गया 25, अब कटेगा ये 5 से तो ये 5 हो गया, फिर 5 से कटेगा तो 1 हो गया, यानी कि 2 पर पावर कितना, तो 3 हो गया और 5 पर पावर 2 हो गया। 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 हो गया। ये भी आपको दिख रहा है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में है, यानी कि यह भी कैसा होगा, यह भी शांत होगा। हमको ढूंढना था अशांत केवल, तो ऑप्शन नंबर ए ढूंढ दिए, काम खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बोला गया कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, तो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, p बटे q के रूप में होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि नीचे जो हर होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर 3 है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट खत्म नहीं होगा, इसका मतलब ये है अपरिमेय, यह है अपरिमेय। अच्छा, रूट अंडर 5 बटे 5 लिखा गया है ना, अगर हम यहाँ भी कोशिश करेंगे तो यहाँ भी इसका रूट खत्म नहीं हो पाएगा, इसका मतलब यह भी हो गया अपरिमेय। और रूट अंडर 7 यह भी अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को 2 पूर्णांक रूट 2 बटे है रूट 2। अच्छा, रूट टू हम काट सकते हैं, ये कट गया, निकल करके आया क्या 2, तो 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि परिमेय संख्या ये है डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन,
11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। बोला 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो लिखिए यहाँ पे 11/15, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यह होगा 3 × 5। चलिए ठीक है, आपको इतना पता है कि ये जो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा या आवर्ती होगा, है ना, शांत है, अशांत है या आवर्ती है, इसको चेक कर सकते हैं हम। यानी कि जब हर यानी कि p बटे ऐसा रूप में आ जाए 2 n गुना 5 m, अगर ऐसा निकल के आएगा बोलेंगे शांत है, और ऐसा नहीं आ पाएगा बोलेंगे अशांत है। तो आइए चेक, आप देखिए यहाँ पे ये क्या 2 n गुना 5 m के रूप में आया है क्या, नहीं, 2 के जगह यहाँ पे 3 दे दिया गया, यानी कि 3 एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, यह शांत नहीं होगा, यानी कि यह अशांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला गया है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, यानी कि यह क्वेश्चन ऐसे है कि एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे 3 धावक, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से 3 धावक, यानी कि ए है, बी है, सी है, 3 धावक है, यहीं से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा का समय लगता है। यानी कि जब तीनों एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करता है, ये वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, तो ए को लगता है, यानी पहला धावक को लगता है 2 घंटा, दोसरका को लगता है 4 घंटा, और तेसरका को लगता है 6 घंटा का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। बोला गया तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, यानी कि जब ये तीनों 4 चक्कर लगाएगा तो ऐसा कब, वो समय कब आएगा जब ये तीनों फिर से प्रस्थान बिंदु पे एक साथ मिल जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नॉर्मल जो दिया गया है, तीनों कितना कितना देर में 1 घंटा पूरा करता, उसको लिख करके उसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। यानी कि 2 दिया गया, पहला को लगेगा 2 घंटा, दूसरका को 4 घंटा, तीसरका को 6 घंटा लगता है एक चक्कर पूरा करने में। इसका कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा एलसीएम आप इसका निकाल लीजिए। ये अगर 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 और यहाँ 3 हो गया। अब ये लगेगा नहीं भाग, ये होगा 2 गुना 2 गुना 3, अब गुना कर दीजिए, 4 हो गया, 4 तिया 12, यानी कि क्या निकल कर आया, 12 आया, यानी कि यही 12 घंटा के बाद तीनों फिर से प्रस्थान बिंदु पे यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 17/24 का दशमलव प्रसार डैश होता है। फिर से बोला गया कि 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कि शांत होगा, अशांत होगा, आवृत्ति होगा या कोई नहीं होगा, इसको चेक करना है। अच्छा, शांत और अशांत आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये 24 है तो 24 को आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड, हर का ही निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गया 2 से 12 बार में लगा, फिर 2 हो गया तो 6, फिर 2 से यहाँ हो गया 3, फिर 3 से ये कट गया, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आप देखिए क्या निकल करके आया। अगर लिखना चाहिएगा आप इसको तो लिखेंगे 17/2 पर पावर 2 गुना, हाँ 2 पर पावर 3 है ये, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1, है ना। यानी कि लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया, दिक्कत क्या हो गया कि इसका हर आना चाहिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आएगा, तभी ये शांत होगा, ऐसे अशांत होगा। लेकिन यहाँ 5 आया नहीं है, लेकिन 5 की जगह 3 पर पावर 1 आ गया, यानी कि यह शांत नहीं होगा, यह हो जाएगा अशांत। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा अशांत। अगला क्वेश्चन, 11/25 का दशमलव प्रसार डैश होता है, यानी कि 11/25 को बोला गया दशमलव प्रसार डैश होता है, और ये यहाँ पे लिख दिया गया भाग लगा के, यानी सिंपल हमको 11 में भाग लगा देना है, 25 से जो भी भागफल आएगा उसको हम लिख देंगे। अच्छा, 25 से इसमें भाग लगेगा नहीं तो लिखेंगे 0 पॉइंट, जैसे लगाएंगे यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। अब आपको दिखेगा 25 गुना 4 करिएगा तो ये आ गया 100 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 10, फिर से भाग लगाइए, ये नहीं लगेगा तो एक 0 उतार लेंगे, फिर से लगाएंगे 25 गुना 4 करिएगा तो ये 44 बार में 100 यहाँ पे खत्म हो गया। यानी कि निकल करके क्या आया, तो यह निकल करके आया 0.44। ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया
1/√3 डैश संख्या है, तो 1/√3 कौन सी संख्या है? आपको सिंपल दिख रहा है कि यह परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? हमको ढूंढना है कि कौन सा अपरिमेय है। ये देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में √64/36, यानी कि 64 का वर्गमूल आएगा 8 और 36 का वर्गमूल आएगा 6, यानी कि ये आपको दिख रहा है यह क्या है? यह परिमेय संख्या है, लेकिन हमको लिखना है अपरिमेय संख्या। चलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे √81 है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 9 निकल करके आएगा, ये भी आ गया परिमेय संख्या। हमको ढूंढना है अपरिमेय संख्या। अगर आप देखिएगा डी नंबर ऑप्शन में, तो √49/9 है, इसका मतलब ये है, इसका वर्गमूल 49 का 7 होता है, 9 का 3 होता है, यानी कि यह भी आपको दिखा कि यह भी परिमेय संख्या, लेकिन हमको ढूंढना था वो परिमेय संख्या। तो 3 अगर परिमेय हो गया तो वैसे भी वो क्या होगा? तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्या होगा? ये है √2.5 है। आप पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे आ जाएगा 10, यानी कि अब वर्गमूल निकालिएगा, 25 का वर्गमूल निकल गया 5, लेकिन 10 का वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलता है, यानी कि 10 हो जाएगा, 10 रहेगा रूट के अंदर में। अब आप बताइए, रूट इसका खत्म हो नहीं पाया, इसका मतलब यह कैसी संख्या है? तो यह है अपरिमेय, यह अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बोला कि निम्न में आप बताइए कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यह कैसा संख्या है? तो यह अपरिमेय है, यानी परिमेय नहीं है। ये देखिए आपको दिख रहा है √2 यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये है 2 √2 क्या है? √2। और √2 और √2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ के पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, और हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 2 निकल करके आया यही तो है परिमेय संख्या। हमको यही बोला था ढूंढने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर कि परिमेय संख्या है। बाकी सी नंबर ऑप्शन देखिए, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों का योग होता है अपरिमेय संख्या। और √6 लिखा गया है, हम इसका भी रूट खत्म नहीं कर सकते हैं, इसका भी इसका मतलब यह भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन बोला गया कि दो या दो से अधिक, बोला गया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महोत्सव है। बोला गया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महोत्सव क्या होगा? तो ये आप याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य, 2 या, इसको लिख ही लीजिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का अगर बोलेगा महोत्सव क्या होगा, तो यह हमेशा आता है 1। क्या आएगा? 1 आएगा। अरे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महोत्सव क्या आएगा? तो 1 आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अभाज्य संख्या देखिए 5 है, ये 7 है, यह क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा इसका निकालिए महोत्सव आप, तो महोत्सव निकालिए, 5 से भाग लगाएंगे 7 में, एक बार में ये 5 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ये वाला 5 को आप यहाँ पे लिखिए, फिर 2 बार में ये 4 जाएगा, 1 यहाँ बच जाएगा, फिर 1 से भाग लगाइए 2 में, तब ये 2 बार में पूरा का पूरा ये कट जाएगा। आपको दिखा कि जिससे कि लास्ट में भाग लगता है, शेषफल जब 0 होता है, उसी को बोला जाता है महोत्सव, यानी कि यहाँ पे महोत्सव निकल करके 1 आया है। आपको और भी कोई संख्या लेना ले लीजिए, आप जैसे देखिए 23 अभाज्य संख्या होता है, और ये 29 भी अभाज्य संख्या होता है ना? अगर आप इसका भी निकालिएगा महोत्सव तो देखिए क्या होगा, 23 से लगाइए 29 में भाग, तो एक बार में ये 23 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, फिर यहाँ पे 23 को लेकर के आइए, ये लगेगा 6 × 18, 6 × 24, यानी 6 × 18, 3 बार में
18 लग जाएगा, यहाँ 5 हो गया। अब 5 को यहाँ लिखिए, फिर 6 को लेके आइए, एक बार में 5 खत्म हो गया, एक बचा, फिर यहाँ पे 5 को लिखिए, यानी कि 5 बार में अब ये 5 क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि अंतिम में किससे भाग लगाएं तो पूरा का पूरा कट गया, शेषफल 0 हुआ, तो 1 से। यानी कि आप याद रखिएगा, हर हाल में जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौफा बोलेगा तो उसका मौफा हमेशा 1 आता है, इसको याद कर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, बोला गया कि दो क्रमिक यानी कि क्रमिक यानी कि एक के बाद जो एक आता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो दो क्रमिक यहाँ पे सम के बारे में बात कर रहा है, सम संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौफा क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मौफा होता है 2, हमेशा हमेशा। अगर दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब हो गया अगर 4 है क्रमिक सम संख्या, तो 5 तो विषम हो गया, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। आप ऐसे लिख लीजिए इसको। या तो अगर आप लिख रहे हैं, मान लिए कि 20 लिख रहे हैं, तो 20 के बाद 21 आता है, लेकिन 21 विषम है, यहाँ बात किया गया सम का, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो 22 ले लेंगे। अब देख लीजिए मौफा निकाल करके दो गो में, तो 4 से लगाइए 6 में भाग, तो एक लगेगा कितना बार में, तो एक बार में यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ हो गया 4, तो 2 दूना 4, यानी कि 4 खत्म हो गया, शेषफल 0 हो गया। यहाँ पे मौफा निकल करके आया 2। अच्छा, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, तो 20 से लगाइए भाग किसमें, तो 22 में लगाइए, एक बार में ये 20 लग जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे 20 को लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 10 बार में पूरा का पूरा 20 क्या होगा, तो कट जाएगा। अब फिर से 2 से लगाएं यहाँ भाग, तो पूरा कट गया, यानी कि यहाँ भी मौफा निकल कर आया 2, यहाँ भी मौफा निकल कर आया 2। यानी कि जब दो क्रमिक सम संख्या का मौफा बोलेगा तो ये हमेशा क्या निकल के आता है, हमेशा 2 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें ही आप एक बात और याद रखिएगा, अगर बोलेगा कि दो क्रमिक सम के जगह वहां विषम भी आपको दे सकता है, तो इसके लिए भी याद रखिएगा, दो क्रमिक विषम संख्याओं का ये मौफा क्या हो जाएगा, तो विषम अगर बोलेगा तो इसका मौफा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। यानी याद रखिएगा, दो क्रमिक विषम संख्याओं का मौफा हमेशा 1 आएगा, दो क्रमिक सम संख्या का मौफा 2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। बोला गया जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, यानी कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर जो होता है ना, ये किसको प्रकलित करने के लिए ये है, ये प्रकलित करने के लिए है मौफा को। किसको प्रकलित करने के लिए है, मौफा को। ऑप्शन नंबर बी किसको प्रकलित करने की तकनीक, तो महत्तम समावर्तक को प्रकलित करने की ये तकनीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न ए बटे बी में बी 2n 5m के रूप में हो तब संख्या क्या है। चलिए इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, बोला गया भिन्न क्या है, तो a/b है, जिसमें बोला गया कि b जो है ना, b 2n इंटू 5m यानी 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। यानी कि a तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन b के जगह 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m को हम यहाँ पे लिख देंगे, तब संख्या होगा, यानी कि तब संख्या डैश है। आप देखिए ऑप्शन को बताइए क्या संख्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल मान बैठा देना था बी का। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताइए इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब तो आप लोग पूरी तरह सीख गए होंगे, है ना। यहाँ पे वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आ गया, यानी कि यह परिमेय हो गया, है ना। और यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, यह भी परिमेय हो गया। यहाँ पे 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे 7 हो गया, यानी कि यह भी परिमेय हो गया। बोला अपरिमेय क्या होगा, तो 20 अगर रूट के अंदर है तो आप इसका वर्गमूल निकालिएगा, 20 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा और रूट रह ही जाएगा, इसका मतलब रूट 20 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, संख्या 25 और 50 के एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। बोला गया संख्या है, संख्या यानी कि ए एक संख्या है जो कि बोला गया 25 है, बी एक संख्या है जो कि बोला गया 50 है। अब बोला गया एचसीएफ और
एलसीएम यानी कि HCF गुना एलसीएम। HCF गुना एलसीएम बराबर वाट बोला गया, क्यों? क्योंकि HCF और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? HCF गुना एलसीएम बराबर वाट है। ठीक है, आपको फॉर्मूला एक याद होगा कि दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी A गुना B बराबर होता है HCF गुना LCM होता है। ये फॉर्मूला आपको अब पूरी तरह याद होगा। अच्छा, ए का मान क्या बोला गया? ए का मान 25 है, गुना बी का मान क्या है? तो 50 है, गुना आप लिखिए HCF गुना LCM, और 25 गुना 5 करिए तो ये होगा 125, एक जीरो है तो उतार दीजिए, बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। अब आप देख करके बताइए क्या पूछा गया? बोला HCF और LCM का गुणनफल होगा, यही तो है HCF गुना LCM। इसका गुणनफल क्या आया है? ये आया है 1250। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया 1 2 1 1 2 1, ऐसे देखिए यहाँ 1 2 आया, फिर आया 1 1, फिर आ गया 2 2 के बाद 3 गो 1 आ गया, फिर 2 के बाद अभी 4 गो 1 आ गया। ऐसे करके ये चल रहा है और ये चलता जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। अगर ऐसी संख्या आपको मिल जाए, आप सिंपल इसको कह दीजिए कि यह संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या होता है, बस। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बोला गया फिर से ढूंढिए कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट अंडर 49/64 है, तो ये हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अरे P/Q के रूप में आ गया है, यही है परिमेय संख्या। बाकी अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा का पूरा वर्गमूल निकाल करके रूट खत्म नहीं होगा किसी का भी, यानी कि सब आएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, 1440 में 2 का अधिकतम घात है। बोला गया 1440 है, इसमें 2 का अधिकतम घात यानी कि अधिकतम पावर क्या होगा उसको निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, आप सिंपल से 1440 का निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल दीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड आप निकाल दीजिए। 2 से भाग लगाइएगा तो लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 0 यानी कि 720 हो जाएगा। फिर लगाइए 2 से तो ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ 6 0। ठीक है, अब फिर लगाइए 2 से तो ये हो जाएगा 1 8 0 180। फिर लगाइए 2 से तो हो जाएगा ये 90। फिर लगाइए 2 से तो ये हो जाएगा 45। अब लगेगा 3 से, तो 3 से लगाइए तो ये हो गया 15। अब लगाइए 3 से तो ये हो जाएगा 5। एक बार और लगा दीजिए 5 से, चलिए ये हो गया 1। अब बोला कि 2 का अधिकतम घात होगा, तो आप इसको लिख लीजिए। तो 2 2 गुना 3 गुना ये 5 यानी कि 2 पर कितना पावर है गिनिए, 1 2 3 4 5। 2 पर पावर 5, 3 पर पावर होगा 2, 5 पर पावर होगा 1। लेकिन हमको बोला गया 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 2 का अधिकतम पावर कितना है? आपको दिख रहा है कितना है? ये 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन, 3√3 है एक, बोला गया 3√3 क्या है? तो यहाँ पे रूट आपको दिख रहा है ना, और रूट को खत्म नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं। बोला गया कि वास्तविक संख्या मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं। ये जो वास्तविक संख्या होता है इसके अंदर आता क्या क्या है? अब देख लीजिए, इसके अंदर आएगा जो भी पूर्ण संख्या है सभी आएगा वास्तविक संख्या के अंदर। पूर्ण संख्याएं हो गया, है ना। उसके बाद अगर परिमेय देखे होंगे आप लोग, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। और भी आएगा इसमें, जैसे प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक हो जाए, है ना। ये सभी जो आ रहा है सब आता है कहाँ पे? तो वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है, और सभी क्या है? तो वास्तविक संख्या का ही प्रकार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला कि मूल रूप से, क्या बोला? मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं। ये मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मूल रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार का? एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय। एक होगा अपरिमेय संख्या, इसको आप याद रखिएगा। मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन,
2 प्लस रूट 3 है। तो यहाँ पे 2 है परिमेय संख्या, रूट 3 है अपरिमेय संख्या। आपको कई बार बता चुके हैं कि परिमेय संख्या, अरे परिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से जोड़ देंगे तो ये जो निकल करके आएगा हमेशा निकलेगा अपरिमेय संख्या। क्या निकल के आएगा? तो अपरिमेय संख्या निकल करके आएगा। इसका मतलब 2 है परिमेय, रूट 3 है अपरिमेय, इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन। 4√2 बोला गया 4√2, यहाँ रूट के अंदर दिख रहा है, रूट खत्म भी नहीं होगा, इसका मतलब यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसमें विशेष अब कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। पूरा √4 है तो √4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। यानी कि आपको ये दिखा कि P/Q के रूप में हम लिख चुके हैं। यानी यह कैसी संख्या है? यह है परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन। √8 है तो बोला गया √8 में अगर इसका निकालिएगा वर्गमूल तो ये आएगा 2√2। क्या निकल के आएगा? 2√2। यानी कि हम रूट को खत्म नहीं कर पाए, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1/√2 एक क्या है? तो बताइए 1/√2, यहाँ रूट के अंदर है 1/√2 है, यानी कि रूट अगर है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और ये वास्तविक संख्या का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्लास में आप लोग के लिए लेके आएंगे बहुपद का क्वेश्चन, जो गेस्ट पेपर है उसका ही बहुपद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।